यूज्ड बेसिकली टू कन्वर्ट अ सीरीज, है ना, हमें कोई सीरीज दी होती थी किसी भी नंबर की और हमें उस सीरीज को वी नीडेड टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है? अब फ्रीक्वेंसी डोमेन इन द सेंस जैसे हम मेनली दो मेजर डोमेन्स पढ़ते हैं, एक होता है टाइम डोमेन एंड अनदर इज फ्रीक्वेंसी डोमेन। टाइम डोमेन मतलब हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें किस बेसिस पे मिलेगा? वो हमें टाइम के बेसिस पे मिलेगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें वही इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसीज के टर्म्स में मिलेगी। मतलब जैसे अगर हमने बोला कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, अगर वो टाइम डोमेन पर है तो हमें वो जैसे इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, अगर इमेज की बात मैं करूं तो एक ये इमेज है मेरा, इस इमेज में माना 0 से 255 पिक्सल्स हैं, ग्रे लेवल्स वैल्यूज हैं। तो अब अगर टाइम डोमेन में बात किया जाए तो हमें टाइम डोमेन में ऐसा ग्राफ कैसे मिलेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं देखूं तो 1 टाइम पे हमारे पास कितने पिक्सल्स हैं? 15 टाइम पे हमारे पास कितने पिक्सल हैं? 20, 30 पे 40, फिर ऐसे ही सो ऑन। तो ये टाइम डोमेन में एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें नंबर ऑफ पिक्सल्स की वैल्यूज बता रहा है। और यही अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन पे आते हैं तो हमें ये क्या बताने लगता है? इमेज की फ्रीक्वेंसी कितनी है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पिक्सल्स पे उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, मतलब कि एक नंबर ऑफ पिक्सल कितनी बार इस इमेज में प्रेजेंट है जिसका पिक्सल वैल्यू 1 है। इस पूरे इमेज में कितनी बार 1 पिक्सल वैल्यू आया हुआ है। अगर ये 1 जो पिक्सल वैल्यू है वो 10 बार आया है तो यहाँ पे 10। वैसे ही 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, वैसे करके कब तक काउंट जाएगा? 255। जितने भी लेवल्स का आपकी इमेज है वो फ्रीक्वेंसी लेवल बताएगा। तो ये बस 2 तरीके हैं, हम एक चीज को 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं। उनमें से एक फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है जो फ्रीक्वेंसी डोमेन पर बेस्ड है, और जो टाइम डोमेन है, टाइम डोमेन पे हमने अभी तक जितनी भी पढ़ी है इमेज में, टाइम डोमेन को इमेज के टर्म्स में हम एक और टर्म में क्या बोलते हैं? स्पेशियल डोमेन। मतलब एग्जाम में अगर आप लोगों के क्वेश्चंस में पूछा जाता है स्पेशियल डोमेन तो वो टाइम डोमेन से ही रिलेटेड है। और स्पेशियल डोमेन के अंदर हमने इमेज में अब तक जितने भी पिक्सल से रिलेटेड वैल्यू पढ़ी है ना, मतलब जो भी पिक्सल से रिलेटेड काम होता है वो सारा का सारा स्पेशियल डोमेन के अंदर आता है। ओके, तो अब हम ये पढ़ लें कि फूरियर ट्रांसफॉर्म में बेसिकली क्या हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी फूरियर ट्रांसफॉर्म है क्या? इन इमेज प्रोसेसिंग में, मतलब इमेज प्रोसेसिंग में अगर ना भी देखें, चलो अगर बेसिकली भी इसका डेफिनेशन देखा जाए तो क्या है? फूरियर ट्रांसफॉर्म इट इज बेसिकली अ टूल जो क्या करता है? विच डिकम्पोजेस, यानी जो ब्रेक करता है एनी गिवन सीरीज और फंक्शन, एनी गिवन सीरीज और फंक्शन को किस में डिकम्पोज करता है? इनटू साइन एंड कोसाइन कंपोनेंट्स। आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा जब होगा फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो हम हमेशा ऐसे, ये एक इमेज का एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका था जिसमें हम साइन और कोसाइन वेव्स के थ्रू अपने किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते थे। एक तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इमेज में हम सारे डेटा को बस नंबर वाइज अगर हम दिखाएंगे, क्योंकि वो इमेज है, हम काम ही इमेज पे कर रहे हैं तो हमें आउटपुट भी इमेज फॉर्म में चाहिए। तो जो हम स्पेशल डोमेन में कर रहे होते तो उसमें क्या होता था? हमें नंबर्स के साथ वर्क करना पड़ रहा होता था, हम रिप्रेजेंटेशन भी नंबर्स के फॉर्म में दिखाते थे। तो अगर हम किसी इमेज की बात कर रहे हैं तो जब तक आउटपुट हमें इमेज में ना मिले, समवट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो इट वोंट बी डूइंग जस्टिस टू दैट सब्जेक्ट। जब हम पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग रहे हैं तो आर इनपुट, वैसे भी डेफिनेशन में भी डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के हमने क्या पढ़ा था कि वेयर द इनपुट इज एन इमेज एंड द आउटपुट इज ऑल्सो एन इमेज। तो जब आउटपुट इमेज ही होगा तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसीलिए फूरियर ट्रांसफॉर्म पर हम बेसिकली शिफ्ट हुए, फूरियर ट्रांसफॉर्म पर आए, क्योंकि एक तो ये फास्ट है, दूसरा हमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है जो हमें चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इट इज जस्टिफाइंग द डेफिनेशन ऑफ DIP। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझो,
एग्जाम्पल में फूरियर ट्रांसफॉर्म को, कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि कंसिडर एन वेव। हमें क्या कंसिडर करना है? एक वेव। अब अगर कोई वेव है तो वेव को मान लिया मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, कि एक स्मॉल वेव्स, मीडियम एंड लार्ज। एक स्मॉल में टाइड्स होती हैं, मतलब जब सी है तो उनके पास से रिपल्स आती होती हैं, तो सबसे पहले स्मॉल छोटी छोटी टाइड्स आती है ना, तो वो सी का जो वेव्स है एक छोटा टाइड आया, ओके। उसके बाद कुछ होते हैं मीडियम टाइड्स, कुछ होंगे लार्ज, मतलब जो रिपल्स फॉर्म करते हैं किसमें से, एक गस्ट आता है ना, वेव का एक बहुत बड़ा सा गस्ट आ गया है मान लो, तो वो उसमें से जो रिपल्स फॉर्म हो रही है दैट मे बी कंसिडर्ड एज लार्ज वेव्स। अब देखो मतलब है तो ये पूरा वेव्स कितने सारे मिलके बन रहे हैं, पर इन तीनों से मिलके बना है, कोई एक नहीं है, पर एक टाइम पर कोई एक ही आ रहा है। तो वैसे ही हम इमेज की बात कर सकते हैं कि इमेज पूरे इमेज है तो सही, इसमें खूब सारे कंपोनेंट होंगे, पिक्सल्स होंगे। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसके पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे, पर एक बार में कोई एक ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या कोई एक ही पिक्सल पर आप वर्क कर रहे होगे। तो ऐसे में ही हम क्या करते हैं, एक एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को, हर एक फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे, इमेज विल बी बिकमिंग मोर क्लियर, इट विल बी मोर इजी टू अक्वायर एंड, और इसके ऊपर हम प्रोसेसिंग भी इजीली कर सकते हैं। तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि फूरियर ट्रांसफॉर्म का वर्किंग कैसा है, ठीक है। वैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म को सबसे पहले हम कैसे करते हैं, आई मीन इसके एक्सप्रेशन में, फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन ये क्या है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी डोमेन है जिसमें हम कन्वर्ट करने वाले हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए पहले हमारे पास गिवन फंक्शन भी होना चाहिए। अब फंक्शन कैसा होगा, ये तो मान लो ये एक सीरीज है विच इज गिवन, इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ इट्स बेसिस फंक्शन, और ये जो fx है ये हमें गिवन होता है, और इमेज प्रोसेसिंग के टर्म्स में इट विल बी एक्चुअली एन इमेज, ठीक है। वैसे तो ये एक फंक्शन सीरीज होता है मैथमेटिकल फंक्शन में, ये हम यूज कर रहे होते हैं। ये है फूरियर ट्रांसफॉर्म, और इसी का आता है इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, अब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म मतलब अब हमें ये सीरीज निकालनी है फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म। तो अब हम ये fx निकालते हैं, वो भी सेम है बिल्कुल, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बस जो यहाँ पर fx था अब इट विल बी f ऑफ u अगेन, इट विल, बट अब यहाँ पर ये नेगेटिव टर्म नहीं होगा, इट विल बी j2 pi ux du। सो दिस इज द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ अभी देखो, अभी तक तो हम सिर्फ फूरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे थे, अब इसका रिलेशन करना है, वी नीड टू रिलेट इट विथ इमेजेस, और इमेजेस में भी कौन से इमेजेस, डिजिटल इमेजेस। सो इफ वी आर कंसिडरिंग इट विथ एन डिजिटल इमेज, तो हमें जो ये जो टर्म है, ये फंक्शन भी हमारा डिजिटल होना चाहिए, और डिजिटल होने के लिए ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये किसके हैं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म के हैं। कंटिन्यूअस फॉर्म में एक्स यूज होता है, हमेशा आप लोगों को भी ध्यान होगा, और कंटिन्यूअस चीज़ों के लिए हमने हमेशा इंटीग्रेशन यूज किया है, लेकिन अब हमें कैसा यूज करना है, डिजिटल। तो डिजिटल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म इसको एक नाम दिया जाता है, और इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन आते हैं, इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, f ऑफ u। अब हमारे पास जो फंक्शन आया है, अगर डिजिटल इमेज है तो यानी इसका साइज भी होगा m क्रॉस m, है ना, मतलब एक तो इमेजेस में हमेशा हम स्क्वायर इमेजेस लेते हैं, तो m क्रॉस m का इमेज है यानी इसकी साइज है 1, तो अब यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला 1/m समेशन। अब देखो जैसे ही डिजिटल आया तो इंटीग्रेशन की जगह हमने क्या यूज कर लिया है, समेशन, और ये वैल्यूज 0 से लेकर m-1 तक जाएंगी। अगेन फंक्शन तो वही रहेगा, e की पावर -j2 pi ux अपॉन m। सो दिस बिकम्स द डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। मतलब अब ये हमारा बेसिकली यूज होगा इमेजेस में, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, ये ही हमारा इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म, ओके। अब सिमिलरली इसी के लिए इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म भी अगर बनाना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ x समेशन में, अब u की वैल्यू 0 से लेकर m-1 f u e की पावर j2 pi, अब देखो u x अपॉन m,
दिस, ये फॉर्मूला होता है इनवर्स डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, आई होप आप लोगों को फूरियर ट्रांसफॉर्म क्लियर हो गया होगा एंड इट्स रिलेशन विथ इमेजेस। ओके।